नमस्कार। साई सन स्टडी जोन में आप सभी लोगों का स्वागत है। और आज के अध्ययन का विषय है एक बहुत ही खूबसूरत कहानी जिसमें काफ़ी प्रेरणा भरी हुई है। बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इसमें। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसका शीर्षक है कछुआ और खरगोश। एक बार खरगोश को अपनी तेज चाल पर बहुत घमंड हो गया और उसे जंगल में जो भी मिलता उससे वह रेस लगाने के लिए चुनौती उसे देता तथा उसे पराजित कर वाहवाही बटोरता रहता था। एक दिन उसने कछुए को रेस लगाने की चुनौती दी। कछुए ने उसकी चुनौती स्वीकार कर ली। रेस हुई। खरगोश तेजी से भागा और काफ़ी आगे जाने पर पीछे मुड़कर देखा। कछुआ कहीं भी आता नज़र नहीं आया। उसने मन ही मन सोचा, कछुए को तो यहाँ तक आने में बहुत समय लगेगा, चलो थोड़ी देर आराम कर लिया जाए। और वह एक पेड़ के नीचे लेट गया। लेटे लेटे कब उसकी आँख लग गई उसे पता भी नहीं चला। उधर कछुआ धीरे धीरे मगर लगातार चलता रहा। बहुत देर बाद जब खरगोश की आँख खुली तो कछुआ लक्ष्य तक पहुँचने वाला ही था। खरगोश तेज़ी से भागा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी और कछुआ रेस जीत चुका था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धीमा और लगातार चलने वाला रेस जीत जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। रेस हारने के बाद खरगोश निराश हो जाता है। वह अपनी हार पर चिंतन मनन करता है और उसे समझ में आता है कि वह ओवर कॉन्फिडेंट होने के कारण यह रेस हार गया। उसे अपनी मंजिल तक पहुंचकर ही रुकना चाहिए था। अगले दिन वह फिर से कछुए को दौड़ के लिए चुनौती देता है। कछुआ पहली रेस जीतकर आत्मविश्वास से भरा होता है और वह तुरंत मान जाता है। रेस होती है। इस बार खरगोश बिना रुके अंत तक दौड़ता जाता है और कछुए को एक बहुत बड़े अंतराल से हराता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि तेज और लगातार चलने वाला धीमे और लगातार चलने वाले से हमेशा आगे रहता है और जीत जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। यानी धीमे और लगातार होना अच्छा है, लेकिन तेज और लगातार होना और भी बहुत अच्छा है। इस बार कछुआ कुछ सोच विचार करता है और उसे यह बात समझ में आती है कि जिस तरह से अभी रेस हो रही है वह इस रेस को जीत नहीं सकता है। वह एक बार फिर निर्णय करता है। खरगोश को नई रेस के लिए चैलेंज करता है, पर इस बार वह रेस का रास्ता अपने मुताबिक रखने के लिए खरगोश से आग्रह करता है। खरगोश उसकी बात को मान जाता है। रेस शुरू होती है। खरगोश तेज़ी से तय स्थान की ओर भागता है, पर उसे रास्ते में एक तेज धार वाली नदी मिल जाती है। बेचारे खरगोश को मजबूरीवश वहाँ पर रुकना पड़ जाता है। कछुआ धीरे धीरे चलता हुआ वहाँ पहुँचता है और आराम से नदी पार कर जाता है और लक्ष्य तक पहुँचकर रेस को जीत जाता है। सीख: पहले अपनी ताकत को पहचानो और उसके मुताबिक काम करो, जीत अवश्य मिलेगी। अपने प्रतियोगी को कभी भी हल्के में नहीं लेना चाहिए। इतनी रेस करने के बाद अब कछुआ और खरगोश अच्छे दोस्त बन गए थे और एक दूसरे की ताकत और कमजोरी समझने लगे थे। दोनों ने मिलकर विचार किया कि अगर हम एक दूसरे का साथ दें तो कोई भी रेस आसानी से जीत सकते हैं। इसलिए दोनों ने फिर एक बार रेस लगाने का फैसला किया, पर इस बार प्रतियोगी के रूप में नहीं बल्कि टीम के रूप में एक साथ मिलकर काम करने का निश्चय लिया। दोनों स्टार्टिंग लाइन पर खड़े हो गए।
और एक साथ चल दिया और तुरंत ही खरगोश ने कछुए को अपने ऊपर बैठा लिया और तेज़ी से दौड़ने लगा। दोनों जल्द ही नदी के किनारे पहुंच गए। अब कछुए की बारी थी। कछुए ने खरगोश को अपनी पीठ पर बैठा लिया और दोनों आराम से नदी पार कर गए। अब एक बार फिर खरगोश कछुए को उठा फिनिशिंग लाइन की ओर दौड़ा और दोनों ने साथ मिलकर रिकॉर्ड टाइम में रेस पूरी कर ली। दोनों बहुत ही खुश और संतुष्ट थे। आज से पहले कोई रेस जीतकर उन्हें इतनी ज़्यादा खुशी नहीं मिली थी। सीख: टीम वर्क हमेशा व्यक्तिगत प्रदर्शन से बेहतर होता है। कंट्रीब्यूशन एंड कोऑपरेशन मेक आवर लाइफ सिंपलर और ईजियर। व्यक्तिगत रूप से चाहे आप जितने दक्ष और होनहार हों, लेकिन अकेले दम पर हर मैच नहीं जिता सकते। अगर लगातार जीतना है तो आपको टीम में काम करना होगा। आपको अपनी काबिलियत के अलावा दूसरों की काबिलियत को सराहना होगा, उसकी ताकत को समझना होगा और उसका सहयोग करना होगा और उसका सहयोग लेना भी होगा। और जब जैसी परिस्थिति हो उसके हिसाब से टीम की ताकत का इस्तेमाल करना होगा। कभी तुम मेरे काम आ जाना और कभी मैं तुम्हारे काम आ जाऊंगा। इस तरह से ये सफ़र सुहाना और आसान हो जाएगा। ज़िंदगी सिर्फ जीतने और हारने का नाम बिल्कुल भी नहीं है। एक दूसरे के काम आना और एक दूसरे का सहयोग भी परम आवश्यक चीज़ों में शामिल है। जिसने कभी आपका साथ निभाया है, आपको उसके प्रति सहृदय आभारी होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।